हम अक्सर अपने आसपास देखते हैं कि एक 2-3 साल का बच्चा जिसे ठीक से अपने जूते के फीते बांधना भी नहीं आता, वो व्याकरण के इतने मुश्किल नियम कैसे समझ लेता है। ये तो है। जबकि एक बड़े इंसान को कोई नई भाषा सीखने में सालों लग जाते हैं। तो आज हम इसी रहस्य पर एक विस्तृत चर्चा कर रहे हैं, जहां हम नोम चॉम्स्की के भाषा विकास सिद्धांत से जुड़े अहम स्रोतों को गहराई से खंगालेंगे। हाँ बिल्कुल, मतलब ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। चॉम्स्की का ये नजरिया ना मनोविज्ञान और भाषा विज्ञान में एक बहुत बड़ी क्रांति लेकर आया था। सही कहा। इस चर्चा का उद्देश्य यही है कि हम समझें कि इंसान इतनी आसानी से भाषा कैसे सीखता है। चॉम्स्की का मानना था कि हमारा दिमाग कोई कोरी स्लेट नहीं है। अगर मैं एक एनालॉजी दूं तो क्या ये एक नए स्मार्टफोन की तरह है जिसमें भाषा सीखने का ऐप पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड आता है। एकदम सटीक उदाहरण है। मैं बताती हूँ, उनका मुख्य तर्क यही था कि बच्चों में कोई भी भाषा सीखने की जो क्षमता होती है ना, वो जन्मजात होती है। अच्छा। हम उस सिर्फ अपने आसपास के लोगों की नकल नहीं कर रहे होते, बल्कि उनके दिमाग का न्यूरोलॉजिकल ढांचा ही कुछ ऐसा होता है जो भाषा को प्रोसेस करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो अगर ये भाषा वाला ऐप प्री इंस्टॉल्ड है तो इसे चलाने वाला हार्डवेयर क्या है? मतलब स्रोतों में इसका कोई नाम दिया गया है क्या? हाँ, चॉम्स्की ने इसे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस या संक्षेप में एलएडी कहा है। हम इसे एक तरह का जैविक फिल्टर या डेटा प्रोसेसर समझ सकते हैं। तो इसी एलईडी उपकरण की मदद से हिंदी परिवेश का बच्चा खुद ब खुद हिंदी और पंजाबी परिवेश का बच्चा पंजाबी बोलना सीख जाता है। बिल्कुल सही पकड़े। जब एक बच्चा अपने माहौल में शब्द सुनता है ना, तो एलईडी उस बिखरे हुए डेटा को लेता है और उसमें से भाषा के नियम निकालने लगता है। ये कोई रटने वाली बात नहीं है, बल्कि ध्वनियों के पैटर्न को पहचानना है। लेकिन यहाँ एक उलझन है। क्या? अगर हम कहते हैं कि हमारे दिमाग में एलएडी नाम का एक डिवाइस फिट है, तो क्या इसे एमआरआई या किसी ब्रेन स्कैन में देखा जा सकता है? मतलब ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे दिमाग में कोई बॉप्टिक माइक्रोचिप लगी हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे किसी एक्सरे या स्कैन में नहीं देखा जा सकता। एलईडी सिर्फ एक सैद्धांतिक अवधारणा है। ओहो, मतलब ये सिर्फ ये समझाने का एक वैचारिक तरीका है कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। हाँ, चॉम्स्की ने इस शब्द का इस्तेमाल सिर्फ ये बताने के लिए किया था कि मानव मस्तिष्क में जन्म से ही डेटा प्रोसेस करने की क्षमता होती है। ये उस जटिल नेटवर्क का नाम है जो सिर्फ इंसानों में पाया जाता है। समझ गया। तो एलईडी वो हार्डवेयर या प्रोसेसर है, लेकिन उस प्रोसेसर को ये कैसे पता चलता है कि कौन सा पैटर्न सही है और कौन सा गलत? यहीं पर उनका दूसरा बड़ा सिद्धांत आता है, सार्वभौमिक व्याकरण यानी यूनिवर्सल ग्रामर। उनका मानना है कि दुनिया की सभी भाषाओं के कुछ बुनियादी नियम समान होते हैं, और मजेदार बात यह है कि ये नियम बच्चे के दिमाग में पहले से ही मौजूद होते हैं। अच्छा, तो बच्चा बस अपने माहौल के हिसाब से उन नियमों को ऑन या ऑफ करता है ना? बिल्कुल। और इस पूरी प्रक्रिया को, मतलब जो सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, उसे गहराई से समझने के लिए चॉम्स्की ने भाषा को 2 स्तरों में बांटा है। पहला सरफेस लेवल और दूसरा डीप लेवल। हाँ, स्रोतों में इसका जिक्र है। सरफेस लेवल मतलब जहां सिर्फ शब्दों और ध्वनियों का ज्ञान होता है, गहरा अर्थ नहीं पता होता। जैसे एक छोटा बच्चा सिर्फ मम्मी पापा या खाना पीना बोलता है। सही कहा। उस बच्चे को उसके पीछे के जटिल अर्थ का ज्ञान नहीं होता। और इसके ठीक विपरीत है डीप लेवल। डीप लेवल। हाँ, इसमें अर्थों और संदर्भों की पूरी समझ होती है, विचारों को सही तरीके से व्यक्त करना। जैसे स्रोतों में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है किसी जॉब इंटरव्यू का। अरे हाँ, इंटरव्यू वाला उदाहरण। हाँ, इंटरव्यू में जवाब देते समय आप सोच समझकर औपचारिक शब्दों का चयन करते हैं। आप वहाँ ये नहीं कहेंगे कि बस जिंदगी कट रही है। बिल्कुल नहीं, वो तो बहुत ही अजीब लगेगा, है ना? आप उसी बात को एक पेशेवर तरीके से पेश करेंगे जो उस परिस्थिति के अनुकूल हो। यही डीप लेवल है। अगर मैं इसे थोड़ा और आसान करूं तो सरफेस लेवल किसी विदेशी भाषा के गाने के बोल बिना अर्थ समझे रटने जैसा है। आप बस धुन दोहरा रहे हैं। वाह, ये बहुत अच्छी एनालॉजी है। और डीप लेवल उस गाने के असली भाव को गहराई से समझना और उसे महसूस करना है। एकदम सही। सरफेस लेवल वो है जो हम सुनते और बोलते हैं, और डीप लेवल वो है जो हम असल में सोचते और समझते हैं। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि चॉम्स्की के अनुसार भाषा और विचार का बहुत गहरा संबंध है। भाषा बाहर से थोपी या सिखाई नहीं जाती, बल्कि ये हमारे भीतर स्वाभाविक रूप से विकसित होती है। बिल्कुल, ये अंदर मौजूद डीप लेवल से विकसित होकर सरफेस लेवल तक आती है। ये इंसान के दिमाग को देखने का एक बहुत ही अलग और नया नजरिया है। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। वो क्या? अगर इंसानी दिमाग सार्वभौमिक व्याकरण
और इन जन्मजात नियमों के साथ प्रोग्राम किया गया है, तो आज के दौर की आधुनिक इंटरनेट स्लैंग्स और सिर्फ इमोजीज से होने वाली बातचीत इस जन्मजात डीप लेवल संरचना में कैसे फिट बैठती है? सोचने वाली बात है। क्या एक स्माइली फेस भी दिमाग के उसी हिस्से से प्रोसेस होता है जो व्याकरण समझता है? बिल्कुल। ये एक ऐसा विचार है जो हम सबको भाषा के भविष्य को लेकर और भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए।